Audio Jungle. मज़ीद अब इंडेंट की मैं बात कर रहा था कि इंडेंटेशन जो है आपकी वो ऑप्शंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी। अब ये फर्स्ट लाइन हैंग नहीं है, ये हैंगिंग है। अगर मैं इसे सिर्फ फर्स्ट लाइन करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाले ऑप्शन को। अब ये देखें, ये फर्स्ट लाइन हैंगिंग हो गया है। देखें फर्स्ट लाइन पहले ही मूव हो गई। इसी तरह से जब आप इस पर ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो ये अब स्पेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट लाइन कर दें। देखें नीचे इसका प्रीव्यू आ रहा है। और अगर आप इसको हैंगिंग कर देते हैं तो देखें फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी तमाम पैरा को मूव करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है बैक कलर। जो पैराग्राफ है उसमें बैक कलर फिल हो जाएगा। शेड के लें या कलर के लें, इसको बैक कलर के लें या थीम कलर के लें, इसका कोई इतने ख़ास ऑप्शन नहीं है। सिंपल कलर्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद इसमें ये A to Z आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये कहलाता है सॉर्ट। अब सॉर्ट का क्या काम है, लास्ट टाइम जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी, अगर हम इसी तरह का काम कर रहे हैं तो उसमें हम आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखें मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पेन, इंटर, पेंसिल, या इसकी जगह हम नाम ले लेते हैं अहमद वकार जावेद, सपोज कर लें। ये 3 नाम मैंने ले लिए। अब सॉर्ट का काम क्या है? सॉर्ट का काम ये है कि आप ये चाहते हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तरतीबवार और बिल तरतीब और बेतरतीब, यानी कि सॉर्ट बाय पैराग्राफ। अब ये जो सिलेक्शन हुई हुई है ये टेक्स्ट की शक्ल में है, नंबर नहीं है। अगर ये नंबर होते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर आ जाता, डेट होती तो डेट आ जाता। तो ये कहलाता है असेंडिंग। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखें अहमद जवाद वकार, जो जवाद था वो नीचे था, अब ये ऊपर आ गया। इसका मतलब ये इसने असेंडिंग किया। और अगर मैं इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ यानी कि ये उसके उलट हो जाएगा, यानी कि A to Z और Z to A, इस तरह से समझ लें इसको। अब देखें ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेंज हो गया। पहले ये तरतीब से था, A से था, A से Z, A to Z यानी कि, और बाद में जब हमने इसको डिसेंडिंग करते हैं तो ये Z to A हो जाता है। अच्छा, कुछ ऑप्शंस हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, जिसके अंदर वर्ड ऑप्शन में मार्क, शो और हाइड। अब देखें वही चीज़ जो मैं आपको ऑप्शंस में बता रहा था, ये वो मार्क है, ऑप्शन है कि ये आपके मार्क को शो और हाइड करता है। जैसे देखें यहाँ पर मैंने इंटर यूज़ किया है तो ये इंटर का मार्क कहलाता है। इसी तरह से ये देख रहे हैं आप डॉट आ रहे हैं, ये डॉट जो होते हैं ये स्पेस कहलाता है। जितनी बार मैं स्पेस प्रेस करता जाऊँगा, ये देखें ये स्पेस में प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, यहाँ टैब प्रेस करता हूँ। अब देखें जो ऐसी कीज़ जिनका कोई एक्शन परफॉर्म नज़र नहीं आता, होता तो है लेकिन बज़ाहिर कोई टेक्स्ट या कोई एक्शन उनका बज़ाहिर नज़र नहीं आता, सिंपल इंटर कर लें आप या स्पेस कर लें, ये वो चीज़ें एक्शन परफॉर्म होता है लेकिन टेक्स्ट की शक्ल में या किसी मटेरियल की शक्ल में, मैटर की शक्ल में नज़र नहीं आता आपको। तो इन तमाम ऑप्शंस को एक्टिव करने के लिए या शो करने के लिए आप मार्क का ऑप्शन शो और हाइड करते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते दोबारा क्लिक कर देंगे इस पर, वो हाइड हो जाएगा। मज़ीद अब ये इसमें एक लास्ट ऑप्शन बचा है, ये बॉर्डर का। अच्छा, ये जो नॉर्मली टेबल का ही काम है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ कि किसी भी काम को आपने बॉर्डर करना हो, जैसे ये पैराग्राफ है, मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ, आउटलाइन बॉर्डर, ये इस तरह बॉर्डर आ जाएगा। ओवरऑल तो ये आपका टोटल उसका काम है टेबल का। जब हम टेबल पढ़ेंगे तो ये मज़ीद इसके जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो तमाम हम इसमें यूज़ कर लेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। और अगर फिर भी किसी को कोई क्यूरी हो इस हवाले से तो वो कमेंट के ज़रिए मुझसे मालूम कर सकता है। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Audio Jungle।